कहानी में एक औरत अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक फीमेल केयरटेकर को हायर करती है, जो बाद में उसके हस्बैंड की पर्सनल लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कहानी की शुरुआत में एक मैरी नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी राइटर है और आजकल वो खास कुछ नहीं लिखती क्योंकि वो अब अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहती है, जिसमें उसका हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। उसे लगता है कि कुछ लिखते समय वो एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है, तो इसलिए वो एक बड़ी ब्रेक ले चुकी थी। एक दिन उसकी पब्लिशिंग कंपनी से 2 लोग कुछ बहाना करके उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक बुक लिखने की ऑफर लेकर आते हैं। अब मैरी जब ये सुनती है तो वो उस ऑफर को बिना देखे ही उन पर नाराज होने लगती है। वहां वो लेडी जाते समय मैरी को उसके स्ट्रगलिंग डेज याद दिलाती है और कहती है कि आज वो उसी पब्लिशिंग कंपनी के साथ काम करके इतनी बड़ी राइटर बनी है। लेकिन मैरी उसकी किसी बात का खास जवाब नहीं देती। अब शाम को उसका हस्बैंड टॉम आता है, तो वो उस बुक वाली ऑफर को देखता है। वो एक बड़ी अमाउंट की ऑफर थी, जिस पर वो उसे इस बारे में दोबारा सोचने को कहता है। अब वो यहाँ एक बात रिवील करता है कि उनके रिटायरमेंट के जो भी सेविंग फंड्स थे, उसमें से हाफ उसने कहीं बर्बाद कर दिए हैं। अब मैरी को वो बुक लिखनी ही पड़नी थी। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड के साथ मीटिंग में उससे सारी बात डिस्कस करती है और साथ कहती है कि जब वो राइटिंग करती है तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। उसमें अब बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो मैरी की फ्रेंड उसे किसी केयरटेकर को हायर करने के बारे में कहती है, जिस पर मैरी पहले तो सोचती है, फिर वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लड़कियों के इंटरव्यूज करती है। फिर एंड में एक लड़की ग्रेस से वो मिलती है, जो एक बुक पढ़ रही थी। जो बात मैरी को भी अच्छी लगती है कि इससे उसके बच्चे भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं, और उसे ग्रेस अच्छी लगती है। वहां ग्रेस एक बुक देखकर बहुत एक्साइटेड थी कि वो इतनी बड़ी राइटर का घर है, और अब मैरी उसे हायर कर लेती है। फिर वहां मैरी के बच्चे भी आ जाते हैं, जिन्हें ग्रेस बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। अब एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने की जिद करते हैं, लेकिन ग्रेस के पास कोई स्विम सूट नहीं था। तो वहां मैरी उसे अपनी एक पुरानी सूट देती है, और अब मैरी की दोस्त भी ये सब नोटिस कर रही थी। वहां मैरी का हस्बैंड भी ग्रेस से मिलता है। अब मैरी की दोस्त उसे ग्रेस से होशियार रहने को कहती है ताकि वो उसके हस्बैंड के साथ अटैच न हो जाए। लेकिन मैरी को ग्रेस बहुत मासूम लगती है, तो उसे ऐसा ख्याल नहीं आता। अब रात को मैरी और उसका हस्बैंड एक दूसरे के करीब आते हैं, और ये सब भी ग्रेस की वजह से मुमकिन हो रहा था, क्योंकि वो लोग बस बच्चों की वजह से ये सब नहीं कर पाते थे। अब मैरी ने बुक लिखने का काम भी शुरू कर दिया था, और एक दिन ग्रेस मैरी की हेल्प कर रही होती है, जहां ग्रेस मैरी के कुछ कपड़े नोटिस करती है। फिर वो लोग ग्रेस के लिए भी शॉपिंग करने जाते हैं। वो साथ में चेंजिंग रूम में थी, जहां मैरी ग्रेस की बॉडी देखकर अपनी जवानी को याद करने लगती है, और ग्रेस भी उसका हाथ पकड़कर उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती है। अब वो रात को अपने हस्बैंड से अपनी बॉडी को लेकर बात करती है कि उसे कुछ सर्जरीज करानी चाहिए। लेकिन टॉम उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी इंटेलिजेंस और सब मुझे बहुत पसंद है। अब मैरी अपनी बुक लिखते समय अपने कैरेक्टर्स के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे होने चाहिए। फिर वो ग्रेस को देखती है, तो वो उसी को बुक का कैरेक्टर इमेजिन करने लगती है। अब उससे पब्लिशिंग कंपनी से कुछ लोग मिलने आते हैं, जो बुक को लेकर आइडियाज पर बात करते हैं। लेकिन मैरी के ख्याल में बस ग्रेस ही आ रही थी। अब वो ये बात अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस करती है कि पहले वो ग्रेस को साधारण सी लड़की समझती थी, लेकिन अब वो उसकी पर्सनालिटी में बहुत अट्रैक्शन महसूस करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सब फीलिंग्स वो अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकती है। अब टॉम और मैरी ओवरऑल ग्रेस से बहुत खुश थे, तो वो उसे फुल टाइम के लिए ही हायर कर लेते हैं। अब एक दिन मैरी अपने हस्बैंड के साथ बाहर पार्टी में थी। वहां उनका फैमिली फ्रेंड मैरी को अपनी 4th बुक की ही तरह फिर से राइटिंग करने का सजेस्ट करता है। लेकिन मैरी बताती है कि जब वो बुक लिख रही थी, तो उस वक्त वो अपनी लाइफ की डार्क स्टेज पर थी। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसी डार्क स्टेज ही एक राइटर को आर्टिस्ट में बदलती है। अब एक दिन मैरी ग्रेस के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही थी, तो वो ग्रेस को भी नहाने के लिए इनवाइट करती है।
वो लोग साथ में एंजॉय करते हैं और फिर अंदर आकर ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ ग्रेस मैरी से कहती है कि उसे कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ जितना वो उसके साथ रहकर एक फैमिली जैसा महसूस करती है। अब मैरी भी उसे कंसोल करती है कि वो उसकी वजह से दोबारा राइटिंग शुरू कर पाई। और ग्रेस अब मैरी के साथ ही वहां लेट जाती है और वो सो जाती है। अब मैरी की आंख खुलने पर वो अब इस कशमकश में थी कि शायद वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई है या नहीं। उसे इसीलिए भी कुछ कंफर्म नहीं होता क्योंकि राइटिंग करते वक्त वो बहुत कुछ अपने से इमेजिन भी कर लिया करती थी। अब अगले दिन वो लोग बच्चों के साथ प्ले देखने जाते हैं। वहां बाहर आकर मैरी ग्रेस से कहती है कि जो सब पहले हुआ अब वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन ग्रेस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैरी भी रिलैक्स्ड फील करती है। अब वो फिर से इमेजिन करती है कि वो बहुत अच्छे से बाथटब में नहा रही है और ग्रेस उसे आकर कंसोल कर रही है। अब ओवरऑल भी मैरी का राइटिंग का काम बहुत बढ़ गया था, तो टॉम उसे प्राइवेसी देने के लिए बच्चों और ग्रेस को लेकर बाहर जाता है। वहां उन्हें साथ में मैरी की फ्रेंड देख लेती है और उसे उन पर शक होने लगता है। अब टॉम ग्रेस को नोटिस करता है तो वो आज बहुत कॉन्फिडेंट वुमन की तरह बिहेव कर रही थी और टॉम भी उसकी तारीफ करता है। अब मैरी की बुक का काम भी कंप्लीट हो गया था, तो वो ग्रेस के साथ साइकिलिंग करते हुए एक लेक के पास जाती है जहां वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम बहुत परफेक्ट हो, मुझे तुम में अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो देखती है तो मैरी की साइकिल का टायर पंक्चर था, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। और वो लोग लेट घर पहुंचते हैं। वहां मैरी की फ्रेंड मौजूद होती है जो मैरी को बताती है कि उसे टॉम और ग्रेस को लेकर शक है, शायद वो तुम्हें चीट कर रहा है। लेकिन यहां मैरी उल्टा अपनी दोस्त पर ही शक करने लगती है कि वो अकेले यहां पहले से टॉम के साथ मौजूद थी। फिर उसकी फ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब रात को मैरी सोने लगती है, लेकिन एक शोर के साथ वो उठती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड टॉम और ग्रेस आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और ग्रेस भी मुड़कर उन्हें देखती है। अब मैरी की जब आंख खुलती है तो उसे ये सब रील लग रहा था। जब वो बाहर आती है तो टॉम ग्रेस के साथ ही डिनर कर रहा था, जहां मैरी उसे जाने को कहती है और टॉम पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो लोग बात करते हैं, जहां टॉम उसे समझाता है कि ये बस उसका ड्रीम था। लेकिन मैरी कहती है मैं इस फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही हूं और बदले में मुझे चीट किया जा रहा है। अब अगले दिन मैरी उसी एजेंसी से ग्रेस की इंफॉर्मेशन लेती है जहां से उसने उसे हायर किया था। लेकिन वो बताते हैं कि ग्रेस नाम की कोई लड़की नहीं है उनके पास। अब मैरी को शक होने लगता है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। और यहां वो एक लाइब्रेरी में जाती है और उसी बुक के बारे में पूछती है जो ग्रेस ने पढ़ी थी। तो उस बुक को सिर्फ एक लड़की ने ही पढ़ा था, जहां मैरी को ग्रेस का रियल नेम पता चल जाता है। और वो इस बारे में अपनी दोस्त से डिस्कस करने जाती है तो उसको कोई पहले ही मार चुका था। अब मैरी पुलिस को बुलाती है तो वो लोग उल्टा उस पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि वहां मैरी के फिंगरप्रिंट्स भी थे और उसी के जैसे कपड़े पहने वहां कोई लड़की ही गई थी। तो अब टॉम भी लॉयर के साथ मैरी की हेल्प करने आ जाता है, जहां मैरी को अब ग्रेस पर ही शक था क्योंकि कल रात ही उसकी फ्रेंड ने उस पर शक किया था। अब मैरी ग्रेस का असली घर में पहुंच जाती है, जहां उसे एक लेडी मिलती है जो बताती है कि बचपन में ग्रेस के पेरेंट्स ने उसे बहुत अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो लोग जेल भी गए थे। अब वो औरत दो आवाजों में बात कर रही होती है, मतलब उसे स्विच पर्सनालिटी का इश्यू था। मैरी वहां से वापस आती है और टॉम को कॉल पर करती है। वो कहती है ग्रेस को वहां मत आने देना, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ग्रेस पहले से ही वहां मौजूद थी। अब वो मैरी की तरह ड्रेसअप करके टॉम के पास आती है। मतलब मैरी की फ्रेंड को भी शायद ग्रेस ने ही मारा था। तो यहां टॉम उसे बुरा भला कहने लगता है, तुमने मुझे जानबूझकर अट्रैक्ट किया था और वो सब एक गलती थी। ग्रेस को गुस्सा आता है और वो नाइफ से उस पर वार कर देती है। अब मैरी बाहर से वापस आती है तो ग्रेस फिर से सिंपल कपड़ों में उससे मिलती है और टॉम के पास जाने से मना करती है। मैरी जब टॉम के पास जाती है तो वो घायल हालत में था। अब ग्रेस वहां फिर से नाइफ लेकर आ जाती है, जहां वो दो आवाजों में बात कर रही होती है।
उसकी पर्सनालिटी स्विच हो रही थी और अच्छी वाली ग्रेस अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो खतरनाक पर्सनालिटी बार बार इन दोनों को मारने का कह रही होती है। अब ईविल पर्सनालिटी ग्रेस पर हावी हो जाती है और वो कहती है कि ग्रेस की अच्छी पर्सनालिटी को मैरी से प्यार हो गया था। उसके चलते अब ईविल पर्सनालिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। और फिर वो मैरी पर हमला करती है, लेकिन मैरी उसे यहां बेहोश कर देती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैरी ने एक और बुक लिख दी थी। अब उसने ग्रेस को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और वो उसकी अच्छी पर्सनालिटी को देखकर उसे ठीक होने में हेल्प कर रही थी। अब वो अच्छी दोस्त थी। ये सब ग्रेस के साथ बचपन में अब्यूज होने की वजह से था। वो ईविल पर्सनालिटी का सहारा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लेने लगी थी। अब हैप्पी एंडिंग के साथ ये जाती है।